नमस्कार दोस्तों, हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पे मैं निखिलेश जैन आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, पिछले वर्ष टाटा स्टील चैलेंजर का खिताब जीता था भारत के प्रज्ञानंदा ने, और इस बार प्रज्ञानंदा को एंट्री मिली मास्टर ग्रुप में। मास्टर ग्रुप में अभी तक उनका प्रदर्शन जो है वो काबिले तारीफ है, क्योंकि सबसे पहले तो उन्होंने अनीश गिरी और जॉन डूडा जैसे खिलाड़ियों को ड्रॉ पे रोका, और उसके बाद आज उन्होंने टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत हासिल की। चौथे राउंड में उन्होंने स्वीडन के सीड्स खिलाड़ी नील्स ग्रैंडेलियस को पराजित किया, और ये मैच वाकई काफ़ी कमाल उन्होंने खेला। नील्स जो है वो 2700 के ग्रैंड मास्टर है, अभी 2672 उनकी इस समय रेटिंग है, बट काफ़ी मजबूत ग्रैंड मास्टर है। और प्रज्ञानंदा ने जिस अंदाज में जीत हासिल की वो दिखाता है कि ये जितना नाम लोग कहते हैं ना कि निहाल का ज़्यादा नाम क्यों है, प्रज्ञानंदा का ज़्यादा नाम क्यों होता है, ये नाम बस यूँ हवा हवा में नहीं है। इन खिलाड़ियों में वो क्षमता है जो ये कई मौक़ों पे बार बार दिखा देते हैं। और आप देखें कि 16-17 साल का खिलाड़ी कोई जब इस तरह की प्रतिभा दिखाता है तो आपको मानना ही पड़ता है कि वो भविष्य का बड़ा खिलाड़ी है। तो आइए देखते हैं ये मुकाबला क्या कुछ हुआ। इस मुकाबले में कैसे खेले प्रज्ञानंदा सफ़ेद मोहरों से खेल रहे थे। उन्होंने प्रज्ञा ने D4 खेला। नील्स ने जवाब दिया नाइट F6, C4, G6, नाइट C3, D5, CD5, नाइट D5, E4, नाइट इंटू C3, BC3, बिशप G7। अगर आप इस ओपनिंग का नाम ना जानते हो तो मैं बता दूं, ग्रुनफील्ड ओपनिंग में मैच खेला जा रहा है। और यहाँ पर जो मेन लाइन है वाइट की तरफ से वो है जैसे कि बिशप C4, नाइट F3, बिशप E3, बिशप B5, ये सबसे मेन लाइन है। यहाँ पे प्रज्ञानंदा ने जो लाइन चुनी वो थी क्वीन A4। क्वीन A4 जो है वो बहुत फेवरेट लाइन नहीं है, ये 5वें-6वें नंबर की आपकी खेली गई लाइन है क्वीन A4। ओके, यहाँ पर नील्स ने जवाब दिया नाइट D7, नाइट F3। तो इस पर ये मेन लाइन पे गेम चल रहा है कासल। और यहाँ पर अब प्रज्ञानंदा एक बार फिर से चुनते हैं क्वीन A3, जो कि काफ़ी कम खेला गया। हालांकि टॉप लेवल पे हम सभी जानते हैं कि मक्सिम लाग्रेव जो बहुत खेलते हैं ब्लैक से ग्रुनफील्ड, तो उनके खिलाफ नाकामुरा ने बहुत इस्तेमाल किया है इस क्वीन A3 वेरिएशन का। अरोनियन ने बहुत इस्तेमाल किया। अरोनियन ने एक मैच हारे भी हैं, एक मैच जीते भी हैं उनके खिलाफ इसी लाइन में। ओके, तो मैच देखते हैं कंटिन्यू। सो यहाँ पर एक्चुअली में क्वीन A3 का पॉइंट ये है कि हम C5 के स्क्वायर को पकड़ के रख रहे हैं, क्योंकि देखो हमारा स्ट्रक्चर इतना सॉलिड है कि अगर ब्लैक कुछ ना करे तो ये उसके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर अगर ब्लैक को ग्रुनफील्ड में के वाइट के स्ट्रक्चर पे कुछ करना है तो C5 जो है वो मस्ट आना ही आना है। तो ये क्वीन A3 सिर्फ एक तरीका है कि आप C5 पे जो है वो एक नज़र रखने वाले हो, और ज़रूरत पड़ने पर जब भी सेंटर पे मान लीजिए कि C5 के बाद यहाँ पर एक्सचेंजेस होंगे तो यही क्वीन जो है वो A3 के स्क्वायर से यहाँ शिफ्ट होने के लिए पूरा किंग साइड से क्वीन साइड और सेंटर से रोटेट होने के लिए तैयार रहेगा। ओके, आगे क्या हुआ, C5, बिशप E2। तो वाइट को छेड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप इस स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ सकते, अच्छा नहीं है आपके लिए। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि क्वीन A3 की प्रेजेंस से आपको एक ऑप्शन मिलता है कि कभी ज़रूरत पड़े तो आप इस पॉन को मार भी सकते हैं, ज़रूरत पड़े तो। क्यों? क्योंकि C3 पे सपोर्ट है, तो बिशप C3 जो है वो डायरेक्ट नहीं आएगा। ओके, B6 के अपोनेंट ने यहाँ पर अपने बिशप को निकालने का डेफिनेटली प्लान है। और अब यहाँ पर प्रज्ञानंदा जो चाल खेलते हैं वो बहुत ही सरप्राइज मेरे ख्याल से रही होगी नील्स के लिए। वो थी H4, जो कि टॉप लेवल पे खेली ही नहीं गई है। एक गेम मिलता है 2100-2200 के खिलाड़ियों के बीच, तो निश्चित तौर पर टॉप लेवल पे इसका कभी कोई इस्तेमाल जो है हुआ नहीं है। तो H4 इस तरह की लाइन जो है हम ऑनलाइन शतरंज में ज़्यादा देखते हैं, लेकिन क्लासिकल में यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने जब खेला है तो क्लासिकल में जब भी कोई इस तरह की लाइन खेलेगा तो बहुत स्टडी की गई होगी 100%। तो डेफिनेटली यहाँ पे तैयारी के साथ प्रज्ञानंदा आए। अब क्या होता है कि इसके साथ ही प्रज्ञानंदा एक यहाँ पर संकेत दे रहे हैं कि शायद वो राजा को सेंटर पर रख के खेलने वाले हैं। तो इसका मतलब है कि ये प्यादे कभी आगे आने वाले हैं। अब जब ये प्यादे आगे आने वाले हैं तो आप क्या सोचते हो कि आपका नाइट राजा के पास होना चाहिए ताकि H5 के स्क्वायर को आप पकड़ पाओ। और अगर ये वाइट ने E5 कर दिया तो ब्लैक बहुत अनकंफर्टेबल हो सकता है अपने मोहरों को लाने में। तो इसलिए ब्लैक ने यहाँ पर डिफेंसिव सोच रखते हुए E5 खेला। प्रज्ञानंदा ने D5 आगे बढ़ दिया। इससे अब क्या हुआ, पोजीशन का नेचर कैसे बदला कि आपका सेंटर तो ब्लॉक हो गया, लेकिन प्रज्ञानंदा के पास एक लाइफ लॉन्ग पास पॉन मिल गई है। ठीक है, नंबर एक, डेफिनेटली ये बिशप उतना अच्छा नहीं रह जाएगा क्योंकि जब आपके पॉन आ जाएंगे उसी कलर पे तो बिशप उतना अच्छा नहीं है। तो आने वाले समय में प्रज्ञानंदा ने इस बिशप के लिए क्या सोचा था वो भी आपको दिखेगा। नाइट F6 खेला यहाँ पर उनके अपोनेंट ने। सो प्रज्ञानंदा ने बिना कोई समय गंवाए बिशप G5 खेला, और ये सिर्फ स्टडीज़ की वजह से हो रहा है। यहाँ पे स्टडी बहुत अच्छी की गई है, तो उनको पता है कि अपोनेंट प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है और उसके अगेंस्ट उसको क्या करना है, प्रज्ञानंदा को पता है। बिशप G5,
क्वीन E8 उसको पिन से हटाया नाइट से, लेकिन प्रज्ञानंदा ने एक सेकंड भी नहीं लिया और बिशप इंटू F6 मार दिया। बिशप से नाइट हमेशा नहीं मारा जाता है, क्यों यहाँ पे मारा गया है ये देखने वाली बात ये है कि या तो एक बात तो एक आप ये देखिए कि प्रज्ञानंदा के पास एक पास्ट पॉन है और पास्ट पॉन को रोकने के लिए सबसे अच्छा कोई माइनर पीस होता है तो वो नाइट होता है, तो एक तो नाइट वो एलिमिनेट हो गया। दूसरा, फिलहाल ये बैड बिशप है याद रखिए, क्योंकि ये पॉन E5 पे फिक्स किया है अपोनेंट ने, तो सिर्फ हमारा बिशप बैड नहीं हुआ है लाइट वाला, उसका डार्क कलर का बिशप भी जो है वो बैड हुआ है। तो और जो एक महत्वपूर्ण बात कि इस घोड़े के यहाँ से जाने से अब H5 का स्क्वायर जो है वो खाली हो गया, तो प्रज्ञानंदा ने H5 खेल दिया। अब उनका आइडिया है कि ये रुक की फाइल जो है ओपन करना है। बिशप G4 आया अपोनेंट, तो जैसे ही बिशप G4 आया प्रज्ञानंदा ने पूछा ठीक है भाई एक्सचेंज कर लो, मेरा बैड बिशप तुम्हारा गुड बिशप, क्या करोगे? सामने वाला नहीं करूँगा, वापस जाऊँगा। BD7, प्रज्ञानंदा ने C4 भी खेल के स्ट्रक्चर को सॉलिड कर दिया। ओके, क्वीन E7 यहाँ पर, ठीक है। तो क्वीन E7 रुक को कनेक्ट किया और यहाँ पर डेफिनेटली जो है इन स्क्वायर्स को थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ी सी और जान डाली उस पर। प्रज्ञानंदा यहाँ पर खेलते हैं क्वीन C3। ओके, E5 पे एक हल्का सा प्रेशर है, जरूरत पड़ने पर अगर कभी क्वीन हटे तो F4 वगैरह भी मूव आ सकता है। बिशप G7 खेला यहाँ पर। सो नाउ प्रज्ञानंदा खेलते हैं क्वीन E3। अब उनकी नज़र जो है वो इन स्क्वायर्स के आसपास भी जो है। अब उन्होंने खेला यहाँ पर F5 और इसके बाद ये क्लियर हो गया था कि इस मैच में ना रिजल्ट आने वाला है H इंटू G6, H इंटू G6। तो प्रज्ञानंदा ने सबसे पहला काम तो क्या किया कि इस रुक को ओपन कर लिया। प्रज्ञानंदा की एक ही प्रॉब्लम है कि उनका राजा जो है वो सेंटर पर है और ये दो रुक आपस में कनेक्ट नहीं है। लेकिन अब इसके आगे जो गेम है वो दिख रहा है कि कितनी अच्छे से तैयारी के साथ मैच खेला गया, कैसे इसको कनेक्ट करते हैं। तो प्रज्ञानंदा ने क्या किया कि पहले तो इस रुक की फाइल ओपन कर ली। अब इस रुक की फाइल ओपन करने के लिए उन्होंने ये जो एक वीकनेस है ना, एक ही पॉन अकेला है, उस पॉन को भी खत्म करने के लिए A4 खेला। अभी आइडिया क्या है, A5 करके इसको एक्सचेंज कर देना है, ठीक है। अब उन्होंने यहाँ पे खेला बिशप F6। अच्छा, यहाँ पे शायद रुके B8 भी हो सकता है। अच्छा, ब्लैक खुद भी A5 खेल सकता है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि सामने वाला यार मतलब हायर रेटेड है, तो वो जीतने के लिए खेलेगा। तो वो ड्रॉ के लिए खेल रहा हो तो चलो A5 खेल दे और फिर एक वीकनेस लेके पकड़ के बैठे, लेकिन मतलब लगता नहीं है कि कोई जो प्लेयर जो आपसे सीनियर है जीतने के लिए खेल रहा है वो खुद ऐसा करेगा। तो डेफिनेटली उन्होंने नहीं किया, उन्होंने यहाँ पे बिशप F6 खेला। प्रज्ञानंदा ने A5 करके इन्होंने बिशप G5 किया, तो ये पहले क्वीन H3 आ गए। यहाँ पे G4 वगैरह नहीं आएगा, F4 वगैरह, क्योंकि क्वीन H8 ये आपको दिख रहा होगा ये सब आ रहा है। तो पहले उन्होंने क्वीन G7 खेला क्वीन H8 को रोकते हुए। नाउ प्रज्ञानंदा क्वीन C3 शिफ्ट हो गए, फिर से E5 पे प्रेशर रखते हुए। ओके, यहाँ पे क्वीन F6 खेला उन्होंने। अच्छा, ये भी नहीं आ रहा है कभी भी कि आप FE4 वगैरह मारो, क्योंकि पोजीशन खुल रही है ना, तो आपके पास उनके पास बिशप जरूर है, लेकिन पोजीशन वाइट की अच्छी हो रही है क्योंकि पास्ट पॉन है और इनके पास भी एक बिशप है और वो नाइट बहुत अच्छा हो जाएगा। तो क्वीन F6 खेला। नाउ बिशप D3, क्वीन E7, यहाँ पर नाइट F3, फिर से E5 पे एक और प्रेशर दिया तो बिशप F6 से डिफेंड किया। नाउ प्रज्ञानंदा खेलते हैं क्वीन C2, मतलब एक प्रेशर जो है यहाँ पर F5 पे भी बना के रख रहे हैं। अच्छा, ये वो मूव था रुक A C8। मुझे लगता है कि इसके बाद से प्रज्ञानंदा की पोजीशन जो है वो और अच्छी होती चली गई। रुक FB8 खेल सकते थे, जैसे AB6 ये पोजीशन ना ठीक रहती। जैसे उन्होंने रुक C8 खेला ना, प्रज्ञानंदा के हाथ दूसरी फाइल भी आ गई। अब देखो कि ये रुक के पास भी एक फाइल है, ये रुक के पास भी एक फाइल है। भले राजा जो है अभी सेंटर पर है, लेकिन उसके पास E2 पे एक जगह बन रही है, उसके बाद दोनों रुक भी कनेक्ट हो जाएंगे, तो राजा सेंटर पे होते हुए भी सेफ है और ये राजा कैसल करने के बाद भी सेफ नहीं है। ओके, और एक बात जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की, ये बिशप बहुत गंदा है। हालांकि ये बिशप भी गंदा है, लेकिन अभी आने वाली जो चाल है वो आपको बहुत मज़ेदार लगेंगी। अब प्रज्ञानंदा ने यहाँ पे कैसल कर लिया। तो जैसे ही प्रज्ञानंदा ने कैसल किया, अब यहाँ पे ब्लैक को स्ट्रैटेजी क्या करे, ब्लैक अभी कंटिन्यू कैसे करने वाला है, क्योंकि वाइट को A फाइल मिल गया है, इसीलिए वाइट ने H फाइल सरेंडर कर दिया अभी और A फाइल से अब गेम खेलने वाला है। यहाँ पे उन्होंने F4 खेला ताकि कम से कम उनका एक बिशप तो खेले, दोनों नहीं खेल रहे थे जब तक ये पॉन पीछे था। जैसे ही उन्होंने F4 खेला, प्रज्ञानंदा के दिमाग में एक और आइडिया तैयार हुआ। सबसे पहले तो उन्होंने रुक A7 खेला, क्वीन D6 पहले तो पिनिंग से हटाया। अब उन्होंने खेला बिशप E2। अब ये बिशप क्या करने आया ये आपको दिखेगा अगली दो चाल में। बिशप D8 गया ताकि B6 के पॉन को एक सपोर्ट लगाया जा सके और यहाँ से क्वीन वगैरह शिफ्ट हो सके। नाइट H2। अब ये नाइट H2 क्या कर रहा है, बिशप को G4 ला के इस बिशप को एक्सचेंज करना है, ये जो बैड बिशप है। बिशप C7। अब मुझे तो ये लग रहा था कि ये बिशप आके यहाँ बैठ जरूर गया, क्योंकि वो चाहते नहीं है कि 7th रैंक पे एक्सेस आए ज़्यादा, लेकिन ये बिशप पॉन बन गया है भाई, वो बिशप रह ही नहीं गया है।
यहाँ पर रुक FA1 आए, सो किंग G7, बिशप G4, और ये बिशप भी प्रज्ञानंदा ने एक्सचेंज कर लिया। और इसके बाद एक्चुअली ये टेक्निकली विनिंग पोजीशन है, बिल्कुल विनिंग पोजीशन है, क्योंकि वाइट ब्लैक के पास प्ले ही नहीं है कहीं से, और वाइट के पास ए फाइल पे जबरदस्त प्ले है। उन्होंने रुक F7 खेला, पहले तो F3 करके सॉलिड कर दिया। यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने रुक H8 आया, लेकिन उस फाइल से ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है। क्वीन B8, E5 पे प्रेशर बना दिया यहाँ पर। रुक H5, सो रुक B7, दूसरे रुक को भी A7 पे ले जाने की तैयारी। क्वीन D8, सो रुक A7, किंग G8। इसका ज़्यादा कुछ करने के लिए पूरे गेम में बचा ही नहीं था यहाँ पर नील्स के पास। किंग F2, रुक H1, रुक A1। यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने ऑफर किया कि भाई एक्सचेंज करना चाहते हो तो कर लेने, उससे भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। क्वीन से मारते हो फिर क्वीन लेके जाते हैं A7, तो उन्होंने खेला यहाँ पे रुक H4 वापस। सो नाउ प्रज्ञानंदा ने यहाँ पर बढ़िया चाल खेली, अपना एक्सचेंज सेक्रीफाइस मार दिया। और अभी आप यहाँ पे देखिए कि इस एक्सचेंज के साथ ही जो भी उनका पूरा डार्क स्क्वायर का पूरा सेटअप था वो चला गया। अभी आप देखो कितनी मज़ेदार बात है, आप अपने हाथी से उस ऊँट को मार रहे हैं जो सबसे खराब है। वो हाथी कितना अच्छा है, लेकिन कभी कभी पोजीशन को ख़त्म करने के लिए ऐसा करना पड़ता है, क्योंकि वो बिशप कितना भी ख़राब हो उसकी वजह से ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो बचा हुआ है, और अगर वाइट को जीतना है तो स्ट्रक्चर टूटना चाहिए। तो ये भी एक कमाल की बात होती है कि सबसे ख़राब पीस को आपने इतने अच्छे पीस से मार दिया। यहाँ पर एक्सचेंज हुआ। यहाँ पर एक मज़ेदार चीज़ हो रही थी, दरअसल क्वीन C7 काम नहीं कर रहा था, क्योंकि क्वीन C7 अगर आता तो अगली चाल आती नाइट इंटू E5। अभी आप देखो G6 भी मर रहा है, रुक भी मर रहा है, तो अगर आप रुक G7 जाते हो तो अगली चाल आएगी रुक A8 चेक, किंग जाए H7, तो यहाँ पर अब अगली मूव सेक्रीफाइस आएगा D6। अगर आप क्वीन D6 मारते हो तो नाइट F7, और अगर आपने रुक से मारा तो मात ही हो जाएगी। तो बड़ा खतरनाक कॉम्बिनेशन आ रहा था, तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पे सोचने के बाद रुक से मारा। तो क्वीन इंटू E5, अभी F4 भी मर रहा है और नाइट F6 भी आ रहा है, तो उन्होंने नाइट F6 बचाने के लिए रुक F7 खेला। नाउ क्वीन E6 पिन कर दिया, अभी नाइट E5 आ रहा है। तो यहाँ पर काफ़ी सोचने के बाद नील्स ने एक्सचेंज वापस दे दिया, रुक इंटू G4, क्वीन इंटू G4, किंग G7। लेकिन आप पोजीशन देख सकते हो, एक पॉन डाउन है ब्लैक और पास्ट पॉन है वाइट के पास यहाँ पर। अब इसके बाद टेक्निकल मैच रह गया था, क्वीन E6, क्वीन H4 चेक दिया, किंग E2, क्वीन G5, किंग F1, यहाँ पर क्वीन H4, सो किंग G1। फिर उन्होंने क्वीन F6 एक्सचेंज किया, बट ये एंड गेम जो है ये विनिंग था। इसके बाद थोड़ी देर और मैच चला, रुक D1 चेक, किंग E5, रुक A1, बट किंग D4 पास्ट पॉन की वजह से और इतने सॉलिड स्ट्रक्चर की वजह से बहुत ही मुश्किल था। यहाँ पे इस तरह के मूव्स खेलना जो है वो बहुत ही ख़राब हो सकता है, क्योंकि ये पॉन भी निकल जाएगा और फिर बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। तो किंग D3, थोड़ी देर बाद ही मैच चला, और उसके बाद वो पास्ट पॉन की वजह से यहाँ पर फाइनली जो है अपोनेंट को 61 मूव में मारना पड़ गया, और इस एक्सचेंज के बाद ये तो एंड गेम विनिंग ही था। तो बेहतरीन जीत मैं बोलूँगा। यहाँ पर 3-3 पॉन बचते हैं, लेकिन वो पास्ट पॉन ये जो है ना, एक्चुअली आप थोड़ा सा अगर देखना चाहो कैसे ख़त्म होगा, अगर इसको रोकना है तो पीछे जाना पड़ेगा आपको, देन ये किंग ऊपर आएगा। अभी आप आइए यहाँ पर, और आप अगर मारते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो पॉन है, अब ये पॉन क्वीन हो जाएगा। तो एक बेहतरीन जीत प्रज्ञानंदा की, बहुत ही पोजिशनल, टेक्निकल, फिर टैक्टिक्स सब कुछ देखा इस गेम में, और एक बेहतरीन जीत प्रज्ञानंदा ने हासिल की। उम्मीद करते हैं कि इसी तरह का उनका प्रदर्शन आने वाले टूर्नामेंट के आने वाले राउंड्स में भी बरकरार रहेगा। ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निकलेश जैन, जय हिंद।